जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे और जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। इसी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो एग्जाम में ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम किसी भी नाम से आ सकती है। इसकी स्टेटमेंट आप सभी को लर्न करनी होगी क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गिव द स्टेटमेंट एंड देन प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। So let's see what is the statement. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. What does it means? If a line is drawn parallel to one side of a triangle means आपको एक triangle given है. So let's draw a triangle. Suppose this is the triangle. This triangle is given to you. ABC. A, B, C is a triangle given to you. A line is drawn parallel to one side of a triangle. Let BC के parallel हमने एक line draw की like this, which intersect AB at D and AC at E. कि जो BC को तो D पर intersect कर रही है, सॉरी AB को D पे intersect कर रही है और AB को D पर intersect कर रही है और AC को E पर intersect करती है. The other two sides are divided in same ratio. It means AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हमें प्रूव करना है कि जो रेशियो होगा ये सेम होता है. ये आपकी बीपीटी कहती है. तो आपको गिवन क्या है? Now given first of all given in triangle ABC DE parallel to BC intersects AB at point D and AC at point E. कि जो DE है वो AB को D पर इंटरसेक्ट करती है और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है. नाउ टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट AD बटे DB is equal to AE बटे EC. This we have to prove. To prove this we construct join BE, join this BE and DC. Now draw perpendicular from point E on AB. This EL is perpendicular on AD or AB. Similarly, from point D, this DM is perpendicular on AE और AC. क्योंकि एक ही लाइन है तो यदि AE पर वो परपेंडिकुलर है तो AC पर भी परपेंडिकुलर होगा.
तो राइट डाउन कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन किया हमने कंस्ट्रक्शन what we did in construction, we join BE and CD. So join BE and CD, draw, हमने क्या किया, ड्रॉ किया, क्या किया, EL perpendicular on AB, this EL is perpendicular on AB and DM on AC. So EL perpendicular on AB, EL perpendicular on AB and DM perpendicular on AC. Now we take what we want, AD और DB. AD हमारा ट्रायंगल ADE से आ जाएगा और DB हमारा ट्रायंगल DBE से आएगा. So we take the ratio area of triangle ADE upon area of triangle DBE. Area of triangle, proof, area of triangle ADE upon area of triangle DBE. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस ADE का जो बेस है हम AD सपोज कर लें, तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, AD अगर बेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, EL. सिमिलरली BDE में भी यदि बेस BD है तो इस पर EL परपेंडिकुलर होगा, एक्सटेंडेड BD जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है वो ही BD, इस ट्रायंगल BDE का परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा. तो दोनों ही का BDE का भी जो आपका परपेंडिकुलर है वो EL है और ADE का परपेंडिकुलर भी EL है. तो AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EL. 1/2 से 1/2 कैंसल, EL से EL कैंसल, which comes out AD upon BD. This is first. Now for second, राइट हैंड साइड के लिए AE बटे EC चाहिए. तो AE हमारी AE साइड जो आ सकती है ट्रायंगल AED से और EC ECD से. So take the triangle AED and ECD. Now consider now area of triangle ADE और AED we can say upon area of triangle, क्या चाहिए था हमें, AE अपॉन EC. सो ECD सेम वे में जैसे ऊपर निकाला था. सो 1/2 इंटू साइड आ गई AE और परपेंडिकुलर आ गया DM. तो 1/2 इंटू AE अपॉन DM, सॉरी AE इंटू DM. ऐसी यहाँ पे 1/2 साइड आपकी क्या आ जाएगी, CE चाहिए थी या EC चाहिए थी,
तो EC इंटू DM, 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, DM से DM कैंसल आउट, so it will becomes AE upon EC, AE upon EC। सेकेंड, बस अब हमें क्या करना है, ये दोनों कैसे इक्वल हो जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE या AED है तो बराबर है ही है, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के इक्वल आ जाए, तो हम देखते हैं अपने डायग्राम में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। BDE, ये हमारा BDE है या DBE, और ये हमारा ECD, ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच बने, और दोनों का ही कॉमन बेस DE है। नाइन्थ में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि यदि कोई दो ट्रायंगल्स, two triangles having same base and form between same parallel lines, then their area should be equal. So we use that concept. Now triangle BDE and ECD, BDE or DBE or ECD, now triangle DBE and triangle ECD both have same common base, कॉमन बेस क्या था इनका, DE, भाई DE पे इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, तो कॉमन बेस DE एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस and formed between two parallel lines, कौन सी थी भाई, DE पैरेलल BC, therefore area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD. This is your third. So now first, second and third, from first, second and third, first, second, भाई AD AED के इक्वल है, DB ECD के इक्वल आ गया, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम कह सकते हैं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, from first, second and third, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to area of triangle AED upon area of triangle ECD, नीचे जो था ECD था ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये इक्वल हो गए, विच इम्प्लाइज ये किसके इक्वल था, AD अपॉन DB, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। Hence proved।
थेल्स थ्योरम तो यहीं तक प्रूव हो जाती है, लेकिन कई बार इसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है। जिस तरह AD अपॉन DB इक्वल है, उसी तरह से AB अपॉन AD या AB अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AC अपॉन EC के, कि होल साइड अपॉन में कोई भी एक फ्रैक्शन आइदर DB और AD, उसी तरह से यदि DB लेंगे तो इधर EC लेंगे। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि प्रूव करो कि AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो होल साइड अपॉन में नीचे वाला फ्रैक्शन या ऊपर वाला कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यदि ऐसा कुछ पूछा जाता है आपसे तो आप इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे थ्योरम को। यहां तक सॉल्व करने के बाद भाई AD अपॉन DB आपका E अपॉन EC था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, adding 1 to both side, so AD upon DB plus 1 is equal to AE upon EC plus 1. On further solving, so AD upon DB LCM लिया हमने, AD plus DB upon DB is equal to AE plus EC upon EC. AD plus DB जो है आपका AB के इक्वल है, so AB upon DB is equal to AC upon EC. Hence proved. तो एक्सटेंडेड ये पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यदि हम इसका कन्वर्स निकालें तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, उल्टा कर देंगे, इफ अ लाइन divides any two sides of triangle, any two sides of a triangle in same ratio, in same ratio, then the line must be parallel to third side. Then your line must be parallel to the थर्ड साइड। तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के। कहने का मतलब आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC, दिस इज योर ट्रायंगल ABC, and you have given a line DE. This is given to you, means what is given in triangle ABC,
line DE divides AB and AC in same ratio, कि DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दैट इज व्हाट डज इट मीन्स कि AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. This is given to you. Now what you have to prove? You have to prove this DE is parallel to BC. ये DE पैरेलल BC के है. Proof let DE is not parallel to, उल्टा लेके चलते हैं कि जो हमारी ये DE है ये पैरेलल नहीं है BC के. Let DE is not parallel to BC, then we draw a line DF parallel to BC. तो हमने एक लाइन ड्रॉ की DF. So this DF is parallel to BC. If this DF is parallel to BC, then according to BPT, then यदि ये DF आपकी पैरेलल होगी BC के, ये DF अगर इस BC के पैरेलल है तो BPT क्या कहती थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC. Then AD upon DB is equal to AF upon FC by BPT, basic proportionality theorem के through. But AD upon DB is equal to, किसके इक्वल गिवन है हमें, AE अपॉन EC के गिवन है ना ये. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC ये गिवन है. सपोज दिस इज फर्स्ट, बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. दिस इज गिवन, क्योंकि ये आपको गिवन है. सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई AD बटे DB इसके भी इक्वल है, AD बटे DB इसके भी इक्वल है. तो हम कह सकते हैं AF अपॉन FC जो होगा AE अपॉन EC के इक्वल होगा. इट मीन्स AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC. So we can say on adding one both side, AF upon FC plus 1 is equal to AE upon EC plus 1, which implies AF plus FC
अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, which implies AF plus FC. Look at the diagram. AF plus FC किसके इक्वल है? Now AF plus FC AC के इक्वल है और AE plus EC भी AC के इक्वल है. So AC upon FC is equal to AC upon EC. AC से AC यदि हम कैंसिल करें तो which implies your FC is equal to EC, कि FC जो होगी वो EC के इक्वल होगी, यानी FC EC के इक्वल होगी. तो ये कब पॉसिबल है? When E and F are coincide. तो ये केवल तभी संभव है जब E और F coincide करें, which is possible only if F and E coincide, कि एक ही पॉइंट पे coincide करें. Therefore our supposition therefore our supposition that, क्या हमने सपोज किया था? हमने सपोज किया था कि जो हमारी DE है वो पैरेलल नहीं है BC के, तो ये गलत है. that DE is not parallel to BC, is wrong. Hence DE is parallel to BC. Therefore DE is parallel to BC. Therefore supposition that DE is not parallel to BC is wrong. So DE is parallel to BC, hence proved. Practice these theorems 2 or 3 times. Very important. तो इन थ्योरम्स की आप 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस करें, तभी ये आपसे हो पाएंगी, क्योंकि थ्योरम्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होती. थैंक यू, धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.